नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी 1990। क्या आप ये बता सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का जो स्थापना किया गया था ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 263 के तहत। क्या आप ये बता सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना की गई थी किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 2, किस पुस्तक में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? सही जवाब मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्या आपको पता है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से इनकार कर दिया? तो सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी सही जवाब है। तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा और वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब गयासुद्दीन तुगलक ने उनसे मिलने का प्रयास किया तो उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही जवाब होगा चित्तौड़, ऑप्शन बी। इनके अलावा झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ ये सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था और चित्तौड़ आपका प्रभावित नहीं था। क्या आपको पता है झांसी जो है उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मीबाई ने। और जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी ट्रेन सर्वाधिक दूरी तय करती है? तो सही जवाब आपका होगा विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्या आपको पता है विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाती है? तो ध्यान रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी तक जाती है। क्या आपको पता है विवेक एक्सप्रेस जो है कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो ध्यान रखिएगा 4286 किलोमीटर की दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। कहां से कहां? असम के डिब्रूगढ़ से जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का स्रोत हिम नदी से नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कोसी, ऑप्शन सी सही जवाब है। अच्छा, इनके अलावा यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है ये सभी का स्रोत जो है हिम नदी है, लेकिन कोसी का स्रोत हिम नदी नहीं है। क्या आपको पता है कोसी का स्रोत जो है यानी कि कोसी जो है कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो ध्यान रखिएगा कोसी का उद्गम जो है नेपाल के गोसाई थान से होती है, और कोसी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। क्या आपको पता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया गोसाई थान जो है ये नेपाल में स्थित है, जहाँ से कि कोसी नदी का उद्गम होता है। इनके अलावा नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल ये सभी पर्वत भारत में स्थित है। अच्छा, ये तीनों नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है, और ये गोसाई थान जो है नेपाल में स्थित है, जहाँ से कि कोसी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 ग्रह के नाम जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कि वैसे 2 ग्रह का नाम बताएं जिनके की उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी की अगर बात करें तो इनके पास एक उपग्रह है, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति के पास जो है 67 उपग्रह हैं। इनके अलावा शनि के पास जो है 62 उपग्रह हैं, और यूरेनस के पास 27 उपग्रह हैं, और नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हैं। क्या आपको पता है बौना ग्रह किसे कहा जाता है? ये काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा भौतिक, भौतिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैसी वस्तु जो परिवर्तन होने के बाद अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, जल से हम लोग क्या बना सकते हैं? जल से हम लोग बर्फ बनाते हैं। ओके, जल से हम लोग बर्फ बनाते हैं और बर्फ को हम चाहे तो फिर से जल बना सकते हैं। ये हुआ आपका भौतिक परिवर्तन। बात करें रासायनिक परिवर्तन तो ध्यान रखिएगा, वैसी वस्तु जो बदलने के बाद पुरानी अवस्था में ना आ सके उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए हम लोग दूध से यानी कि मिल्क से हम लोग दही बनाते हैं, क्या हम लोग फिर से दही को दूध बना सकते हैं? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन और जल का वाष्प में परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से कौन है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा यूरेनियम। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्या आपको पता है यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा 92 यानी कि 92 यूरेनियम का परमाणु संख्या है और ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? काफ़ी पूछा जाता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन बी सही जवाब है। इनके अलावा इक्थियोलॉजी में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में आपको पता ही है कीटों का अध्ययन किया जाता है। और वहीं पे बात करें पैरासिटोलॉजी, इसमें जो अध्ययन परजीवी का अध्ययन किया जाता है और मैलेकोलॉजी में मोलास्का का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक उर्वशी के लेखक कौन है? काफ़ी बार पूछा जाता है। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्या आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर भारत के किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ध्यान रखिएगा, बिहार से। ओके, बिहार में कहाँ? मुंगेर। और ये इसका वर्तमान में जो है जिला अब बेगूसराय पड़ता है, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, लेकिन उस समय मुंगेर ही था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत का कवि के नाम से जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, यानी कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो यहाँ पे आपका सही जो जवाब होगा ऑप्शन डी ओपेरा। इनके अलावा एंड्रॉयड, विस्टा, iOS ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओपेरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा जो है एक प्रकार का, जैसे गूगल क्रोम होता है, यूसी ब्राउजर होता है, ठीक उसी प्रकार का एक वेब ब्राउजर है ओपेरा। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। तो दोस्तों, मैंने आपको 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो वो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।